Good morning, students. Today we will learn lesson number 12. The name of the chapter is the adventurous life. Adventurous means साहसिक जीवन या जोखिम भरा जीवन. रवि was only 11 years old. रवि जो लड़का था या लड़का है वो केवल जो है 11 साल का था. He lived in a small village in a remote part उत्तराखंड. वो जो है कहाँ पर रहता था? एक गांव में जो कि दूरस्थ भाग में था वो, और उत्तराखंड में ये स्थित था. वहाँ पर रवि रहता था. They were poor. वो बहुत गरीब थे. His father worked under a contractor and somehow managed to make both ends meet. उसके पिताजी जो हैं एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करते थे. and somehow managed to make both ends meet. और 2 वक्त का भोजन का प्रबंध करते थे. His job was very hard. उसका काम जो है बहुत ही हार्ड था. and dangerous as well. साथ ही साथ डेंजरस भी था, खतरनाक भी था. Daily in the morning, यानी रोज़ाना सुबह में, he would go deep in the forest along with the other laborers and cut wood there. यानी उसका रोज़ाना का ये रूटीन था कि सुबह वो घने जंगलों में अपने दूसरे साथियों के साथ लकड़ी काटने के लिए जाता था. इन द इवनिंग, रात में, दे वुड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट. रात जब हो जाती थी तो वो जंगल से वापस लौटते थे. द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड दो आर्म्ड गार्ड्स वेर देयर फॉर देयर प्रोटेक्शन. आर्म्ड गार्ड्स मतलब हथियार बंद गार्ड. देखिएगा फिर से इस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ. इन द इवनिंग दे वुड रिटर्न फ्रॉम द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. और वो जंगल जो है जंगली जानवरों से भरा पड़ा था. एंड दो आर्म्ड गार्ड्स वेर देयर फॉर देयर प्रोटेक्शन. इसीलिए हथियारबंद सिपाही उनके हिफाजत के लिए रखे गए थे. देयर वेर पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग अटैक्ड एट एनी टाइम बाय दोज वाइल्ड बीस्ट. वो इसलिए कि संभवतः कभी भी किसी समय ये जंगली जानवर उन पर आक्रमण कर सकते हैं. इसलिए 2 हथियारबंद सिपाहियों को तैनात किया गया था उनकी हिफाजत के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए. रवि वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रिलियंट. इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, ब्रिलियंट मतलब प्रतिभाशाली. रवि केवल जो है बुद्धिमानी नहीं था बल्कि प्रतिभाशाली भी था. ही रीड इन क्लास 7th इन ए नियर बाय स्कूल. वो 7वीं कक्षा का लड़का था और आसपास के स्कूल में पढ़ता था. ही वॉज गुड इन स्टडीज एंड वॉज वेरी ओबीडियंट. ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, यानी कि वो पढ़ाई में अच्छा था और साथ ही साथ आज्ञाकारी भी था. सो ऑल द टीचर्स लव्ड हिम वेरी मच. इसीलिए सभी जो भी टीचर्स थे उस स्कूल के, वे उससे बहुत प्रेम करते थे. ही वुड गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग. वो स्कूल को सुबह और शाम जाता था. ही वुड गो टू कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफिस नियर द फॉरेस्ट एंड वेट फॉर हिज फादर. वो जो है स्कूल समाप्त होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस के नज़दीक जाता था जंगल में और अपने पिताजी का इंतज़ार करता था वापस लौटने का. इट वॉज द डेली रूटीन एंड नथिंग कुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर टू ब्रिंग हिज फादर बैक.
यानी उसकी ये दिनचर्या थी। इट वॉज डेली रूटीन, ये उसकी एक दिनचर्या थी। एंड नथिंग कुड प्रिवेंट हिम फ्रॉम गोइंग देयर टू ब्रिंग हिज फादर बैक। पिता को वापस लाने के लिए कुछ भी उसे वहां जाने से नहीं रोक सकता था। इट वॉज ए हॉलीडे, ये छुट्टी का दिन था। बट रवि's फादर वॉज गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू वर्क। लेकिन रवि के पिताजी जो है काम को जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गोइंग फॉरवर्ड, पापा विल यू नॉट स्टे एट होम टुडे? तो फिर यू हैड प्रॉमिस्ड टू टेक मी टू द फेयर इन द आफ्टरनून, रवि सेड टू हिज फादर। यानी मेला होता है, तो फिर क्या है देखिएगा, फिर से मैं इस पैराग्राफ को दोहरा रहा हूँ। इट वॉज हॉलीडे बट रवि फादर वॉज गेटिंग रेडी फॉर गोइंग टू वर्क। यानी कि छुट्टी का दिन था, लेकिन रवि के पिताजी जो है काम करने के लिए तैयार हो रहे थे। पापा विल यू नॉट स्टे एट होम टुडे? तो फिर रवि ने अपने पापा से कहा कि पापा आज आपको छुट्टी है तो आप घर पर क्यों नहीं रुकते? यू हैड प्रॉमिस टू टेक मी टू द फेयर इन द आफ्टरनून। आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि दोपहर में मैं आपको मेला ले चलूँगा। रवि सेड टू हिज फादर, रवि ने अपने पापा से कहा, यस माई सन, आई शैल रिटर्न अर्ली टुडे एंड देन आई शैल टेक यू टू द फेयर, सेड हिज फादर। फिर इसके सवाल के जवाब में रवि के पिताजी ने रवि से कहा कि जी हाँ मेरे बेटे, मैं जो है आज पहले ही चला आऊँगा काम से और फिर मैं आपको जो है मेले ले करके जाऊँगा। पापा आई शैल गो विथ यू टू द फॉरेस्ट टुडे। तो फिर रवि ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं भी आपके साथ जंगल में चलूँगा। आई वॉन्ट टू सी यू वर्क देयर, मैं आपको काम करते हुए वहाँ पर देखना चाहता हूँ। नो रवि, तो फिर उसके बाद फादर ने कहा, नहीं रवि, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ डेंजरस एनिमल्स। वो जो जंगल है जंगली जानवरों से या खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। आई शैल बी बिजी इन माई वर्क एंड कैन नॉट लुक आफ्टर यू, बेटर यू स्टे एट होम। आई शैल बी बिजी इन माई वर्क, यानी मैं जो है अपने काम में मशगूल हो जाऊंगा और फिर मैं अपने काम के पीछे आपकी देखभाल नहीं कर सकता, इसीलिए ये अच्छा होगा कि आप घर पर ही रहें, रुके रहें। आई शैल रिटर्न सून, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। रवि's फादर ट्राई टू प्रिवेंट हिम, रवि के फादर जो है उसको बचाने के लिए ये कह रहे थे। बट वाई डू यू ऑब्जेक्ट, वाई डू यू ऑब्जेक्ट, आपको आपत्ति क्यों है? लेकिन आपको आपत्ति क्यों है? द गार्ड्स आर देयर, यानी कि जो हथियारबंद सिपाही वहाँ पर मौजूद हैं। देयर विल बी नो डेंजर, तो वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। रवि's मदर इंटरवेंड, यानी कि रवि के माता ने बीच में हस्तक्षेप किया। दो अनविलिंग, यानी हालांकि न चाहते हुए भी। रवि's फादर हैड टू एग्री, और तो फिर इतना कहने पर रवि के फादर जो है उससे एग्री हो गए उसको ले जाने के लिए। सो रवि अकम्पनीड हिज फादर टू द फॉरेस्ट, अकम्पनीड मतलब के साथ, सहित। तो फिर रवि जो है अपने पिताजी के साथ जंगल को जाने के लिए तैयार हो गया। एज दे एंटर्ड इनटू द थिक वुड्स, रवि बिकेम अफ्रेड, जैसे ही वो घने लकड़ियों के बीच या घने जंगल के बीच दाखिल हुए तो रवि जो है घबराने लगा। ही क्लंज
to his father and tried to remain as near as possible. क्लंग मतलब चिपके रहना, लिपटना। तो फिर वो जो है घबराकर अपने फादर से जो है चिपके रहा या लिपटता रहा, और टू रिमेन एज नियर एज पॉसिबल, यानी कि उसके जितने नज़दीक, पिताजी के जितने नज़दीक वो रहे, उस प्रकार से वो अपना कार्य कर रहा था। सून दे वेर एट द वर्क स्पॉट, और बहुत जल्द ही जहाँ पर काम चल रहा था वहाँ पर पहुँच गए, उस जगह पर। यू स्टे विद द गार्ड्स एंड डोंट मूव अबाउट अलोन। तो फिर उसके पिताजी ने रवि से कहा कि आप जो है इन गार्डों के साथ यहीं पर रहिए, इधर उधर मत जाइए, अकेले मत घूमिए। हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा। रवि जस्ट नोडेड लाइक एन ओबीडियंट बॉय। नोडेड मतलब सिर हिलाया। रवि जो है तुम्हारा आज्ञाकारी लड़के की तरह सिर हिलाया। सून हिज फादर गॉट बिजी इन हिज वर्क, और बहुत जल्द ही उसके पिताजी जो है काम करने में लग गए, मशगूल हो गए। एंड द गार्ड्स ऑल्सो सैट ऑन वन साइड ऑन द ग्राउंड कीपिंग देयर गन्स बिसाइड देम। और फिर जो गार्ड थे वे भी जो है ग्राउंड पर एक साइड में बैठ गए कि, और फिर अपनी उनके पास जो बंदूकें थी उसको भी उन्होंने बगल में रखा। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू।